दिल्ली के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे आतिशी। थोड़ी देर दे विच शुरू होवेगा समागम। सहुं चुकण तो पहला आतिशी ने केजरीवाल दे नाल घर जाके की मुलाकात। जलंधर च बर्फ के कारखाने के विचों अमोनीआ गैस लीक होने के नाल हड़कंप। एक शख्स की मौत। पुलिस ने सारे इलाके नूं कीता सील। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हैल्थ विभाग डॉक्टर आयुष्मान स्कीम के बकाए के विचों 220 करोड़ केंद्र ने देना। केंद्र नहीं दे रहा फंड। सिख जथेबंदियां केंद्री गृह रिपोर्ट की राहुल गांधी आए तो क्या राहुल माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश है। यूएस के सिखां बारे दिते राहुल बयान से जताया। बीजेपी कांग्रेस की लीडर कमाल पार्टी के शामिल होना पार्टी लिए काम करते रहने सैलजा। सीएम हरियाणा के अर्थ। हिमाचल च मस्जिद की नाजायज़ उसारी को लैके विवाद जारी। शिमला मंडी तो बाद हुण सिरमौर के हिंदू संगठनों का वड्डा प्रदर्शन। नाजायज़ उसारी को लैके जताया विरोध। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होणगे अगले एयरफोर्स मुखी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किया गया नियुक्त। मौजूदा चीफ विवेक राम चौधरी का 30 सितंबर तक है कार्यकाल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे दिल्ली दी। दिल्ली के सीएम वजों सहुं चुकणगे आतिशी। थोड़ी देर दे विच सहुं चुक समागम की शुरुआत होगी। राज निवास के दरअसल समागम जिथे रखा गया। समागम तो पहला अरविंद केजरीवाल नूं मिले ने आतिशी। घर जाके आतिशी ने केजरीवाल के नाल मुलाकात की। दिल्ली के तीजे मुख्यमंत्री होणगे आतिशी ते नाल ही विधायकों के वलों भी मंत्रीमंडल के जिहड़ा कि शामिल होना है। कैबिनेट मंत्री वजों हल्फ लिया जाएगा। सहुं चुकी जाएगी। वो किहड़े चेहरे ने तुहानूं उस बारे भी असीं जानकारी दे रहे हैं जो कि कैबिनेट के शामिल होणगे। इन्हां दे विच सौरभ भारद्वाज का नाम है, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत। इन्हां वल्लों कैबिनेट मंत्री वजों हल्फ लिया जाएगा। सहुं चुकी जाएगी। तुहानूं सीधियां तस्वीरां विखा रहे हैं। दिल्ली के LG जो कि पहुँच चुके हैं, जिन्हां दे वल्लों कि सहुं चुकाई जानी है। सहुं चुक समागम की थोड़ी देर दे विच शुरुआत होनी है। तुहानूं सीधियां लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। बस थोड़ी देर दे विच सहुं चुक समागम की शुरुआत होने जा रही है। आतिशी दिल्ली के तीजे महिला सीएम होणगे। थोड़ी देर दे विच उन्हां दे वल्लों दिल्ली के अगले सीएम वजों अगले मुख्यमंत्री वजों हल्फ लिया जाएगा। तुहानूं सीधियां मंच तो तस्वीरां विखा रहे हैं। तस्वीरां दे विच दिल्ली के अगले सीएम आतिशी नज़र आ रहे हैं। नाले जिहड़े विधायक जिहड़े कि कैबिनेट मंत्री वजों हल्फ लैणगे वो भी तस्वीरां दे विच वेखे जा सकते हैं। थोड़ी देर के ही सहुं चुक समागम की शुरुआत होने जा रही है। आतिशी जिहड़े कि दिल्ली के अगले सीएम वजों हल्फ लैणगे। नाल ही वो चेहरे असीं तुहानूं विखा रहे जिन्हां ने कैबिनेट मंत्री वजों सहुं चुकनी है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत ये भी कैबिनेट के विच शामिल होणगे। इन्हां दे वल्लों भी अज सहुं चुकी जाएगी। तुहानूं दिल्ली तो सीधियां ये लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि सहुं चुक समागम रखा गया। थोड़ी देर के विच इस समागम की शुरुआत होगी। राज निवास तो तुहानूं सीधियां लाइव तस्वीरां मंच तो विखा रहे हैं। थोड़ी देर के विच समागम की शुरुआत होने जा रही है। आतिशी दिल्ली के अगले सीएम वजों हल्फ लैणगे। Notification relating to the appointment of chief ministers and ministers published by the Ministry of Home Affairs, Government of India. अधिसूचना। नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4130 राष्ट्रपति सुश्री आतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। FSU 11013/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूँ। गृह मंत्रालय। अधिसूचना। नई दिल्ली 20 सितंबर 2024।
क 4131 अ राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1 श्री सौरभ भारद्वाज, 2 श्री गोपाल राय, 3 श्री कैलाश गहलोत, 4 श्री इमरान हुसैन, 5 श्री मुकेश अहलावत। FASU 11013/4 2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। धन्यवाद। I would now like to request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and oath of secrecy to Chief Minister Designate Ms. Atishi. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आतिशी दिल्ली ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆतिशी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਆतिशी ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ। Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Saurabh Bhardwaj. मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ਤਾਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Gopal Rai. मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ਤਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲੀ ਮਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਲਫ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ I ਦੇ would ਰਹੇ now ਹਾਂ। like to request Honorable Lieutenant Governor ਬੱਲੀ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਾਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। So I would like to seek your permission to formally close the proceedings. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਹਿਲਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਆਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਤਿਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਹਿਲਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਹਿਲਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ नवे ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ बन चुके हैं। वो आगे भी रहेगा उसी, और हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सभी का संकल्प एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस जो चुनाव है उनमें वापस लेके आना है और फिर दोबारा उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अभी, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है आप लोगों के पास? जितने भी ज़रूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जी रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। ऐसा ही सब कुछ अरविंद जी और बाबा साहब की देन है कि आज हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनाया है और जो भी काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे ज़्यादा? प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है उनके काम पूरा करवाएंगे। अभी क्योंकि आपकी सरकार की काफ़ी आपको जब मंत्री बनाया गया काफ़ी कम समय बचा है नए चुनाव में जाने के लिए, कोई नहीं, उसमें भी जितना समय है उसमें भी हम अच्छा कर लेंगे। अभी क्या है कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना मंत्रालय अच्छे ढंग से कर लूँगा। मैम जी क्या कहेंगी, आपके हस्बैंड ने आज मंत्री पद ग्रहण किया है, शपथ लिया? हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे सोचा था कि वो मंत्री बनेंगे क्योंकि MLA तो बन गए थे? देखो वो इतना वर्कआउट करते हैं हर फील्ड में, तो कहीं ना कहीं CM साहब अरविंद केजरीवाल जी तो हर काम पे वो ध्यान रखते हैं कि हर कोई विधायक कितना काम और किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको अरविंद केजरीवाल जी ने चुना इस मंत्री मंडल के लिए। तो ये किसी काम को देख के ही चुनाव गया। देखिए, ये पूरी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम है और अरविंद केजरीवाल की इस टीम का जो लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। दूसरा, अभी ख़ास तौर से चूँकि सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता है, तो उसको कैसे दिल्ली की जनता के साथ मिल करके नियंत्रित किया जाए, उसको कार्ययोजना बना करके काम करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की जो और चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। अभी काफ़ी कम समय आपके पास, आप चुनाव में जाने वाले हैं और इस बीच एक तरह से फिर से नई सरकार गठित हुई है, क्या कुछ नए काम आपको लगता है कि करना ज़रूरी है कि चुनाव में नया मुद्दा आप लेकर? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आज दिल्ली के लोगों को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, लोग अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, लोगों को फ्री जांच हो रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, महिलाओं की तीर्थ यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम
इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास करेंगे। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਤਿਸ਼ੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। जी मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें।